मरियम नवाज शरीफ नून लीग के लिए कितनी बड़ी पनौती साबित हुई हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि नून लीग ने 2023 के इलेक्शन के लिए अब बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया और इस ऐलान के सामने आने के बाद मरियम भी मैदान में उतरी और मरियम को सारे इंतजामात करने का खुद ही कहा गया कि सारे इंतजामात तुमने करने हैं, लोग तुमने बुलवाने हैं, इंतजामात के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी तुमने पूरी करनी है। अब उन लोगों को क्या पता था कि मरियम नवाज तकरीरें करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी और ना ही इसके बस की कोई ऐसी चीज है। मरियम नवाज को शौक तो बहुत है कि ये शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर बने, मगर इसके अंदर अब तक कोई ऐसी क्वालिटी सामने नजर नहीं आ सकी है कि जिसको देखकर कहा जा सके कि मरियम नवाज आने वाले वक्त की बेनजीर भुट्टो बन जाएंगी। बहरहाल मरियम नवाज को यह टास्क दिया गया तो मरियम नवाज ने भरपूर तरीके से इस टास्क को मुकम्मल तौर पर नाकाम किया। अब एक गली के अंदर जलसा कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि नून लीग का इतना बुरा, इतना ज्यादा भयानक किस्म का तो कभी भी सवाल नहीं आया था जितना अब आया है कि एक गली के अंदर जलसा, क्या उसको आज सोशल मीडिया के ऊपर जलसी कहा जा रहा है। वो जलसी की गई और उस जलसी के अंदर भी फिर लोग नहीं आए थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2000 कुर्सियां थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये बताया कि वो 2000 कुर्सियां भी नहीं भरी, वो 2000 कुर्सियों के ऊपर लोग ही नहीं इतने आए। आप मरियम नवाज का जाके फेसबुक पेज देखें, आप उसका ट्विटर हैंडल देखें, आप नून लीग का जाकर देखें, उन्होंने बहुत से पुराने जलसों की जो तस्वीर और वीडियोस हैं वो लगाकर अपने आप को खुश किया हुआ और कह रहे हैं जी ये देखिए यहाँ पर तो पंडाल भर गया है, ये देखिए जी यहाँ पर तो गुजरने की जगह नहीं है। अभी मरियम नवाज के बस में होता तो उसी गली से 2-4 एम्बुलेंसें भी गुजरवा लेती, गाड़ियां भी गुजरवा लेती, ताकि वो ये भी दिखा लेते कि ये देखिए जी हमारे जलसे के अंदर से एम्बुलेंसें भी जा रही हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, हम किसी को रोक ढोक नहीं रहे हैं, हम किसी को टेंशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं ने ये कहना शुरू कर दिया, उनको पता चल गया कि जी नवाज शरीफ के लिए तो 10 लाख बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी अब आने वाले वक्त के अंदर देखे ना नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर लोगों की शादियों का सीजन होगा, लोगों की शादियां डिस्टर्ब होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस का प्रॉब्लम होगा। यानी कि इन्होंने अपनी 75 साल तारीख की जितनी भी सियासत है उसके अंदर ये बात कभी नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने ये बात कभी सोची नहीं थी, सोची अब भी नहीं है। बस आवाम को बेवकूफ बनाना है कि जी पहले 10 लाख बंदे का ऐलान कर दिया, जब देखा कि पब्लिक ने उसका मजाक उड़ाया, मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, मीडिया के ऊपर जितने भी बड़े बड़े एंकर आते हैं इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जी 10 लाख या 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा। ये वो सारी सिचुएशंस हैं, ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसके अंदर फिर अब नून लीग ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करने का सोचा है और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करने जा रही हैं। और अब मरियम नवाज को पता चल गया है कि जो ये पार्टी है ये अब इसकी गेम ओवर हो गई है और ये मैंने नहीं कहा है, ये सिरिल अल्मीडा ने कहा है और ये बंदा डॉन लीग की वजह से बहुत मशहूर हुआ था, नवाज शरीफ का राइट हैंड माना जाता था, लेकिन इसको भी अब ये पता चल चुका है कि जी नून लीग अब बिल्कुल खड्डे लाइन लग गई है। और इसने ट्वीट करते हुए लिखा जी मरियम नवाज को पता चल गया है कि पार्टी खत्म हो गई है। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि जब एक बंद गली के अंदर जलसी की जाएगी तो उसके बाद यही अंजाम होगा, जब 2000 कुर्सियां नहीं भरी जाएंगी तो उसके बाद यही अंजाम होगा। और फिर जो लोग आए हुए थे मीडिया वालों ने उनसे बातें की, उनसे जानने की कोशिश की, हाँ जी कितने नजरियाती हो आप लोग, तो उन्होंने कहा नजरियात क्या, खाक करना है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पर आ गए कि कोई अच्छा खाना मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे जिनके अंदर वो जो कारकुन आए हुए थे वो कहते थे कि हम तो खाना खाने यहाँ पे आए हुए हैं, हमें खाना मिल जाए तो हमारे लिए यही काफी है। अब अंदाजा लगाइए। अच्छा फिर इनकी अब कैंपेन देखें कितनी बुरी तरह फेल हो रही है कि वो अब इनके साबिक एमएनएज और एमपीएस और उनके जो जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी तकरीरों के अंदर ये ऐलान करते नजर आते हैं कि जी जो सबसे ज्यादा बंदे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लेकर जाएगा उसको 2125 मोबाइल दिए, 2125 मोटरसाइकिल दिए जाएंगे, होंडा 125 दिए जाएंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अब इनके हाथ से गेम इस हद तक निकल चुकी है कि ये जलसे करने के बजाय जलसियां कर रहे हैं। पहले ये यानी कि अभी खुले ग्राउंड्स के अंदर जलसा करना तो इनकी बस की बात अब रही नहीं नून लीग की, या ये कहें कि हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने जा रहे हैं। पहले ये लोग करते थे जब बीबी जिंदा होती थी या जब जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे, तो उसके बाद जब इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चली थी तो उस वक्त क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन नहीं होता था तो ये हर जगह जाते थे और जलसे होते थे और वहां पर लोग आ जाया करते थे। फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इनके वो जो ग्राउंड्स के जलसे थे, स्टेडियम्स के जलसे थे, फिर वो आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए। नाजरीन ग्रामी बड़े बड़े यानी कि छोटे छोटे जो ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर, जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर, मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर। फिर उसके बाद इनके जो जलसे थे वो मजीद छोटे हुए और फिर वो जलसे शादी हालों के अंदर होना शुरू हो गए। शादी हालों के अंदर, मैरिज हॉल के अंदर इन्होंने बुक करवाना मैरिज हॉल और उसके अंदर 100-150 बंदा, 200 बंदा, क्योंकि उनको कह दिया जाता था कि भाई चावल होंगे, बिरयानी होगी, तो सारे आ जाते थे। तो फिर वहां पर इन लोगों को कामयाबी मिलती रही, लेकिन फिर इनको आस्ता आस्ता पता चला कि इनकी पॉलिसियों से तो आवाम बड़ी तंग हो गई है। तो फिर इनको जब ये शादी हाल के अंदर अरेंज करते थे तो शादी हाल भी आधे खाली रह जाते थे, फिर तमाशा बन जाता था। फिर इन लोगों ने अलहमरा हाल जैसे यानी कि और जो प्राइवेट हॉल्स होते हैं या होटल्स होते हैं उनके अंदर फिर इन्होंने ये करना चाहिए, होटल की पार्किंग है या किसी
और जगह खुली जगह होती थी थोड़ी सी, तो वहाँ पर इन्होंने फिर जलसियाँ करने शुरू कर दी। फिर इन लोगों ने एक गलती की, और वो गलती ये थी नून लीग ने कि जब लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा एक जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े फेमस हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने जाकर जलसे करने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी ये नाकाम हो गए। अब फिर सिचुएशन ये आ गई है कि ये गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जलसे कर रहे हैं। और अब अंदाजा लगाए कि जो बंदा गलियों और मोहल्लों के अंदर जलसे करे, 2000 कुर्सियाँ मंगवाए और उनके ऊपर भी बंदे पूरे ना आए, तो फिर उनकी कितनी पॉपुलरिटी हो गई, आवाम उनको कितना पसंद कर रही होगी, आवाम उनसे कितनी दूर है। ये चीज़ें अब ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को देखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून लीग का आने वाले वक्त के अंदर, नून लीग पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम ही वो टिकटें जो सीटें हैं वो ले पाएगी। टिकटें शायद इनके लोग ले लें, लेकिन आज हालात बड़े बुरे हैं नून लीग के, इनकी टिकट भी शायद मुश्किल से कोई लेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने नून लीग के मुकाबले में उम्मीद अब ये की जा रही है कि पंजाब के अंदर सीटें भी ज़्यादा ले लेनी है, उनके कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। अभी बड़े लोग हैं जो नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे हैं, वो इमरान खान के पास नहीं आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आ रहे, लेकिन वो दूसरी पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी फिर एक मरतबा अपने आप को पंजाब के अंदर उसी तरह मजबूत करने का सोच रही है जैसे माजी के अंदर हुआ करती थी। तो अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर कौन सी पार्टी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने में कामयाब होती है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किस शख्स को होना चाहिए, और उसका नाम भी जरूर लिखिएगा।